नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं सैम्पल पेपर क्लास 6 सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस का। और दूसरी बात, ये पिछले साल का प्रीवियस ईयर का पेपर भी है और आपके लिए इस बार सैम्पल पेपर भी है, क्योंकि हम प्रीवियस पेपर से ही सैम्पल पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो 80 नंबर का पेपर आएगा बेटे आपको। 20 अंकों के इस बार एक एक मार्क्स वाले प्रश्न आएंगे। उसके बाद 8 प्रश्न आपके पास 2-2 नंबर के आएंगे और 8 ही प्रश्न आएंगे आपके पास 3-3 नंबर के। इसके अलावा 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 अंकों के। हम इस सैम्पल पेपर में आपको बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चलेंगे जो इस बार आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों के पेपर से ही मिला जुला कर तीसरे साल का पेपर लगभग बना लिया जाता है, जो एक असामान्य बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है और होशियार बच्चे को अपनी तैयारी को एक एक्स्ट्रा टच देने के लिए काम आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बीसी का क्या अर्थ है? बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार आपको एडी आ जाए, एनो डोमिनी। ठीक है, बीसी भी आ सकता है और एडी भी आ सकता है। उसके बाद है, रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। हो सकता है आपको महाभारत की रचना पूछ लें कि महाभारत की रचना किसने की? श्री ऋषि वेदव्यास जी ने। इसके अलावा आपसे हो सकता है कि श्लोकों की संख्या पूछ लें कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख से अधिक है। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि महाभारत के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, तो आप उसमें मुख्य पात्र जैसे अर्जुन हैं, श्री कृष्ण हैं, ये लिख सकते हैं। और रामायण के मुख्य पात्र आ जाएंगे, श्री रामचंद्र जी आ जाएंगे। मुख्य पात्रों में तो रावण भी आ जाएंगे, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? यानी कि मगध की बेटे 2 राजधानियां रही हैं। पहली है राजगिरी, जिसको गिरिव्रज भी बोलते हैं, और राजगृह भी बोलते हैं, राजगृह भी बोलते हैं। जो दूसरी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। हो सकता है इस बार आपसे पूछ लें कि दूसरी राजधानी कौन सी है या नई कौन सी है, तो पाटलिपुत्र आ जाएगी। लेकिन पहली या आरंभिक कौन सी है? वो राजगिरी है। फिर है, स्वामी महावीर की माता का नाम। उनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला। और पिता का नाम सुदोदन। और इसके अलावा उनका जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर का बिहार में कुंड ग्राम में। उनकी पत्नी का नाम त्रिशला और पुत्री का नाम अनोजा या प्रियदर्शना। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनिष्क की राजधानी। कनिष्क की राजधानी का नाम जो है वो है पेशावर या पुरुषपुर भी कह देते हैं बेटे इसको। उसके बाद है, सूर्य से तीसरा नजदीक ग्रह पृथ्वी। तीसरा, पहला कौन सा है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। शुक्र और पृथ्वी को हम जो है जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो शुक्र है। ठीक है, ये दोनों इनको ट्विन सिस्टर्स भी बोल देते हैं, जुड़वा ग्रह भी बोल देते हैं इनको आपस में, पृथ्वी और शुक्र को, क्योंकि इनका एटमॉस्फेयर उनके देखने में एक जैसे लगते हैं और है भी पास हैं। उसके बाद है, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या होती है बेटे 180। अब आपको हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए या पूछे कि प्रमुख यमोत्तर का नाम क्या है, मान कितना है? प्रमुख यमोत्तर का फिर 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद है, सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो इसका सही आंसर है 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर पड़ती हैं। उसके बाद है, दिशा सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा है एशिया। अब हो सकता है पेपर में पूछ ले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। उसके बाद है, वास्को डी गामा किस देश का नाविक था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा किस देश का नाविक था? पुर्तगाल का। फिर है, भूमि का रिकॉर्ड किसके द्वारा रखा जाता है? भूमि का रिकॉर्ड रखा जाता है पटवारी के द्वारा। अब हो सकता है कि आपसे पेपर में पूछ लें पटवारी के कार्य बताएं, तो भूमि का रिकॉर्ड रखना। तो ऐसे क्वेश्चन चेंज होकर आ सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। पहले 21 होती थी, लेकिन अब 18 वर्ष है। उसके बाद है, सरकार के अंग विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों ही होते हैं बेटा, इसीलिए क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। हरियाणा में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 11 है। नगर निगम की संख्या हरियाणा में
11 ऑप्शन में नहीं है तो हमने आप खुद से ही ऐड कर दिया। डैश ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी, कौन सी पवित्र नदी है? सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। उसके बाद है डैश ने गुप्त संवत आरंभ किया, यानी कि गुप्त संवत जो था वो किसने चलाया? तो इसका है चंद्रगुप्त प्रथम। अब पेपर में हो सकता है आपसे अगली बार पूछ लें कि गुप्त शासकों के नाम बताएं, ये भी आ सकता है ना, तो आपको उनके नाम बताने हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, फिर दूसरा आ जाएगा उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त के बाद आ जाएगा तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। या हो सकता है आपसे चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारियों के, उनके मौर्य वंश के शासकों के नाम, तो मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, उसके बाद अशोक, ऐसे 3 आ जाएंगे। और अगर ऐसे ही आपसे नंद वंश के पूछ लें तो उसमें आ जाएगा महापद्म नंद, धनानंद, ऐसे। तो हो सकता है कि आपसे वो इस बार शासक पूछ लें। फिर है नगर के मुखिया को पुरपाल कहते हैं, गलत, नगर के मुखिया को पुरपाल नहीं कहा जाता। उसके बाद है किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? सर्द ऋतु में। कौन सी ऋतु में छोटे होते हैं? सर्द ऋतु में। तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा यही क्वेश्चन आएगा, इसकी जगह आपको जो है सर्दी से, ये सर्द ऋतु से या ऋतुओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या आपसे पूछ लेंगे कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के बारे में बताएं, या घूर्णन बताएं, तो या परिक्रमण बताएं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। उसके बाद है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। 30 को आप 1/2 मिनट, जो मैंने ऊपर पॉइंट लगाया है ये मिनट के लिए होता है। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? अब इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से 93 मिलियन मील, या आप कहें कि सीधा 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ये आप बता सकते हैं। उसके बाद है पुद्दुपेट्टू कलपेट्टू से ज़्यादा दूर है? नहीं, पुद्दुपेट्टू पहले आ जाएगा, फिर कलपट्टू आ जाएगा, तो इसलिए ये असत्य है। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद भी कह देते हैं, कॉरपोरेटर भी कह देते हैं। आप पार्षद लिख सकते हैं या कॉरपोरेटर लिख सकते हैं। सीढ़ी नुमा खेत किन्हें कहते हैं? पहाड़ी के ढलान पर बने हुए खेतों को, जो सीढ़ी जैसे लगते हैं उन्हें सीढ़ी नुमा खेत कहते हैं। उसके बाद है फुटपाथ पर काम करने वाले लोग कौन कौन से हैं? जैसे कि खाने के रेडी लगाने वाले, फल के ठेले लगाने वाले, फेरी वाले, सफाई कर्मी, बहुत सारे लोग जो हैं हमें अक्सर फुटपाथ पर मिल जाते हैं। उसके बाद है उत्तरी मैदान की नदियाँ। उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियाँ गंगा है, सतलुज है, सिंधु है, आप ये लिख सकते हैं। फिर है हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है? हरि का निवास या हरियाली से भरी भूमि। यहाँ पर आपको महाभारत काल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आपको इसमें ये पूछ सकते हैं, हमने पहले भी बताया था इसी वीडियो में आपको कि महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। कौरव और पांडवों का राज्य कौन सा था? कुरु। और ये भी पूछ सकते हैं कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ? कुरुक्षेत्र पर। उसके महाभारत की रचना कब हुई? 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी। उसके बाद लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। फिर है कैकई ने राजा दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे थे? एक तो भरत के लिए राज्य, एक राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। उसके बाद है सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन। शतरंज, वहाँ से हमें खुदाई से शतरंज के पासे मिले हैं। चौपड़, नृत्य, शिकार खेलना। फिर है पृथ्वी की परिक्रमण गति का क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। घूर्णन आ सकता है आपको, परिक्रमण भी दोबारा से आ सकता है। इसका क्या है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पर चक्कर लगाना, जो 365 दिनों में होता है, 365 से ही 1/4 दिनों में होता है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। और जिस गति से वो लगाती है चक्कर उसे बोलते हैं परिक्रमण गति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य कुरु, पंचाल, मगध, कौशल, वज्जी, आप ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद है पहली बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो ये राजगिरी में हुआ था। मगध के शासक अजातशत्रु के
अजातशत्रु के नेतृत्व में, संरक्षण में। उसके बाद है महाभारत के अनुसार राजा के कर्तव्य क्या होते हैं। राजा और प्रजा दोनों के बीच जो मध्यस्थता का कार्य कौन करते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं इसमें। और कार्य जो है राजा के, वो प्रजा की रक्षा है, सुरक्षा है, कल्याण है। उसके अलावा जो है अपने राज्य की रक्षा करना भी एक राजा का प्रमुख कर्तव्य होता है। उसके बाद है किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। वो युद्ध था कलिंग का। और क्यों हो गया? बहुत ज़्यादा हत्याएं थी, अनेक असंख्य लोगों की हत्याएं देखकर, उनके रक्तपात को देखकर जो अशोक का हृदय था वो जो परिवर्तन हो गया। फिर है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। गुप्त साम्राज्य के तो हुनों का आक्रमण, निर्बल उत्तराधिकारी, कमजोर शासक, सामंतों का बढ़ता प्रभाव। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर पानी है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद है बेटा अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फिर से देखने को मिल सकता है। जो पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। और ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम को मिलाती हैं, ठीक है, पर सभी काल्पनिक हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं ध्रुवों को मिलाती हैं और ये उत्तर से दक्षिण आती हैं, ठीक। तो उसके बाद है ग्राम पंचायत के कार्य। अब बेटा आपके पास जो है क्वेश्चन ग्राम पंचायत का आ सकता है, क्योंकि आपके बुक में दूसरा टॉपिक ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा के कार्य भी आ सकते हैं, या दोनों में अंतर भी आ सकता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर भी आ सकता है। तो ग्राम पंचायत के 3 कार्य हैं, गाँव का विकास करना, ठीक है, स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, और गाँव के जो आय मतलब पूरे गांव के आय और व्यय का हिसाब लगाना। और ग्राम सभा क्या होती है? गांव के सभी लोग जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, प्रत्येक, चाहे वो ग्राम पंचायत में शामिल है या नहीं है, लेकिन यदि वो 18 साल का हो गया तो तुरंत वो ग्राम सभा का मेंबर बन जाएगा। तो ग्राम सभा में वो सभी लोगों का समूह जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। उसके बाद है पृथ्वी के 3 नाप कटिबंध कौन से हैं? 3 हीट जोन्स, वो आपने चित्र सहित बताना है, आपकी बुक में है। उत्तर वैदिक काल का जो है आपके पास आर्थिक जीवन का विश्लेषण है। अब बेटा इसमें उत्तर वैदिक काल के अलावा आपके पास ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत जो है जिसमें हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आता है, इसकी विशेषताएं लिखने के लिए आ सकती हैं। इवन के क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर, तो हो सकता है आपसे पूछें कि यहाँ पर घनी आबादी का क्या कारण है। और इसके अलावा आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हिंदू धर्म के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ, जैन धर्म की शिक्षाएँ, और हिंदू धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के संप्रदाय और जैन धर्म के संप्रदाय। आप अच्छे से कर लें कि बौद्ध धर्म के कौन से 2 संप्रदायों में, हीनयान, महायान, जैन धर्म दिगंबर, श्वेतांबर। ऐसे ही हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय जो थे, अजैविक था यानी कि भौतिकवादी थे, नियतवादी थे, वो आप सारे संप्रदाय लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको स्विक्स से भी क्वेश्चन आएंगे। स्विक्स के क्योंकि पिछली बार 3 थे, इस बार 4 हैं, तो स्विक्स से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें आपको जैसे कि नगर निगम के कार्य है, ग्राम पंचायत के कार्य है, ग्राम सभा के कार्य आ सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्राम पंचायत का गठन आ सकता है, या ये भी आ सकता है कि हमारी सरकारों के लिए कानून बनाना क्यों ज़रूरी होता है, नियम बनाना क्यों ज़रूरी होता है, या संविधान का क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, उसके बाद ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत के कार्य और आमदनी के स्रोतों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हो सकता है आपको इस बार भी आए। तो इस प्रकार से अच्छा, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आजकल आता है कि हम जो सरकार के निर्माण में यानी कि पंचायतों के निर्माण में किस प्रकार से भाग ले सकते हैं। तो हम किस किस रूप से सरकार को बनाने में भाग लेते हैं? वोटर बन के लेते हैं, विधायक बन के, चुनावों में खड़े होकर, ठीक है, ये सब पार्ट्स हैं इसके, तो ये भी हम लिख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी और आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। हमने बहुत सारे ऐसे
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया है, छुआ है उनको, जो आपको एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो सेम टू सेम क्वेश्चन तो बेटे पेपर नहीं आएगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ, इससे मिलाकर बनाया हुआ, क्योंकि ये और इससे पिछले साल वाला जो 2 पेपर थे उनको मिलाकर ही पेपर बनाए जाते हैं, कई बार 3 भी। अब हमारे चैनल पे आपको क्या है, हमेशा हर साल ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स मिलते रहेंगे। आप सारे क्वेश्चन पेपर्स को समझोगे ना तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी हेल्प के लिए ही हम बैठे हैं बेटा यहाँ पर। हमें बड़ी खुशी होती है जब आप हमारे से बात करते हैं, कमेंट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प कर पाती हूँ। तो हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर अब भी आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है पर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने क्लास के बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको।